अस्सलाम वालेकुम। जेल परमीशन क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है जेल परमीशन क्रोमेटोग्राफी में जेल को किस तरह तैयार करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल सा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शॉर्ट के लिए आ सकता है, 2 नंबर के लिए होगा, तो बिल्कुल आसान तरीकाकार है। करना क्या होता है, सबसे पहली चीज़ आपने जेल लेनी है। जेल होती है पाउडर की फॉर्म में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये किस तरह की होगी। जिस तरह का चूना नहीं होता, अगर चाक को लेकर उसको बिल्कुल पाउडर में चेंज कर लो, वो जो चीज़ बनती है सेम इस तरह की हमारे पास होगी जेल। सबसे पहला काम है जी, आपने जेल लेनी है। ये मेरे पास आ गई जी जेल, ये मेरे पास है जेल, और ये मेरे पास है जी सॉल्वेंट। अच्छा, आप यहाँ पे ना सॉल्वेंट, एक बात याद रखिएगा, आप सॉल्वेंट वही चूज करोगे जो कि आपने जीपीसी में मोबाइल फेज के तौर पे इस्तेमाल करना है। मोबाइल फेज के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, मतलब जेल परमीशन क्रोमेटोग्राफी में जो चीज़ मोबाइल फेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हो, उसी को आपने एज अ सॉल्वेंट लेना है। सॉल्वेंट लेना है थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में। आपने क्या करना है कि ये जो जेल पड़ी हुई है, इसको उठा के इसके अंदर डाल देना है। ये जो हमारे पास जेल है, ये पाउडर फॉर्म में होगी। जेल किस फॉर्म में होगी हमारे पास, पाउडर फॉर्म में होगी। इस पाउडर फॉर्म वाली जेल को उठा के आपने इसके अंदर डालना है। डालने के बाद आपने इसको तकरीबन तकरीबन कोई 5 घंटे 10 घंटे या 1 दिन के लिए इसको रख देना होता है। अब इसमें क्या होता है कि जेल स्वेलअप होगी। स्वेलअप होने के बाद आपके देखो, ये वाला आपने इसके दरमियान में क्या डाला हुआ था, सॉल्वेंट। अब मैं जेल को ना यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ। पहले तो आपने जब यहाँ पे जेल डाली तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होगी, वो नीचे आके बैठ जाएगी। फिर ऐसे ऐसे स्वेलअप होना शुरू हो जाएगी। स्वेलअप हो के पूरे के पूरे यहाँ पे जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी, और ये अब आपकी जेल प्रिपेयर हो चुकी है। अब इसके बाद आपने इसको कॉलम के अंदर डाल देना होता है, अपना एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। पहला तरीकाकार ये है, ये तरीकाकार आसान है। सॉल्वेंट लो, थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में लेना है। इसके अंदर आपने जेल पाउडर लेके उसको डाल देना है। डालने के बाद इसको कुछ देर के लिए रख देना है। रखने के बाद आपके पास जेल तैयार हो जाएगी। कुछ देर से मुराद ये है कि 5-6 घंटे या 1 दिन तक, ऑलमोस्ट 1 दिन तक आपको जेल को रखना पड़ता है, याद रखिएगा। सही जेल की आप एग्जांपल सेम इसी तरह ले सकते हैं कि हमारे पास जो बचपन में आपने देखी होगी 5-10 रुपए की मिलती है, वो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, इतनी इतनी। उसको आप लेके पानी में डाल दो। पानी में डालने के बाद 1 दिन के लिए रखते हो, तो बॉल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। वो छोटी छोटी होती हैं, पैकेट में मिलती हैं। तो सेम इसी तरह हमारे पास जेल का काम होता है। जेल को भी सेम इसी तरीके से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कोई बड़ा तरीकाकार नहीं है। हमारे पास यूजुअली 2 मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं जेल प्रिपरेशन में। यूजुअली टू मेथड्स आर टू methods are used methods are used for gel preparation, for gel preparation gel preparation जेल प्रिपरेशन में 2 मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला मेथड तरीकाकार क्या है कि टेक सॉल्वेंट विच इज यूज्ड एज अ इल्यूएंट, ELUANT। इल्यूएंट का मतलब याद रखिएगा, जब आप क्रोमेटोग्राफी करोगे उसमें जो मोबाइल फेज के तौर पे इस्तेमाल की जो भी चीज़ यूज़ करोगे उसको एलिवेंट कहते हैं। इज़ यूज्ड एज एलिवेंट इन आ बीकर। आपने इस चीज़ को लेना है बीकर के अंदर। देखो, बीकर के अलावा कोई और चीज़ भी ले सकते हो, बीकर ले लो, सही है, या फिर गिलास ले लो, जो भी चीज़ लेना चाहते हैं उसको ले लेना है। उसमें सॉल्वेंट को ले लेना है। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में द जेल पाउडर इज एडेड, जेल powder is added in the solvent। आपने जेल पाउडर को उठाना है, सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद द जेल स्वेल अप। अब आपने इसको तकरीबन तकरीबन 5 घंटे 10 घंटे या 1 दिन के लिए रख देना है। नाउ इट इज प्लेस्ड एट वन साइड, एक साइड पर रख दो, वन साइड फॉर 1 डे इन विच, जिसमें क्या होगा हमारे पास, इन विच
द जेल इज कम्प्लीटली स्वेल अप, द जेल इज कम्प्लीटली स्वेल अप, तो हमारे पास जो जेल होगी ये मुकम्मल तौर पे स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी, एंड नाउ इट इज़ रेडी टू यूज़, एंड नाउ इट इज़ रेडी, इट इज़ रेडी टू यूज़, रेडी टू यूज़, अब ये आपके इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। पहला तरीकाकार बिल्कुल सिंपल सा है, दो बातें हैं, सॉल्वेंट लो, जेल लो, डालो, एक दिन के रख दो, ख़त्म। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड तरीकाकार है, सेकंड मेथड, ऊपर वाला क्या है, हमारे पास फर्स्ट मेथड है, ये हमारे पास सेकंड मेथड है, इसमें थोड़ा सा काम चेंज है। क्या देखो, आपने जेल को सॉल्वेंट में डाल दिया, डालने के बाद एक स्लरी बन जाएगी, सही, जैसे सॉल्वेंट डालोगे आपने स्लरी लेनी है जिसके अंदर आपने जेल और सॉल्वेंट मौजूद होगा, इसको आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना है। कहाँ पे गर्म करना है जी, ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको करोगे गर्म, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसके बाद इसको एक दिन के लिए रख देना है, और आपके पास दोबारा फिर स्लरी या फिर आपकी जल जो है तैयार करना चाहिए वो तैयार हो चुकी होगी। ये वाला मेथड और ये वाला मेथड में सिर्फ इतना सा फ़र्क है, इसमें जल को डालने के बाद आप रख देते थे, यहाँ पे क्या करोगे, जल को डालने के बाद आप उसको थोड़ी सी हीट करोगे, हीट करने के बाद स्वेलअप होगा, सही है, और उसके बाद आपने इसको एक दिन के लिए रख देना है, आपकी जल प्रिपेयर हो जाएगी, सही। यही एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जेल पाउडर इज added in the solvent and form slurry और इसकी स्लरी बना देनी है। सेकेंड नंबर पे, नाउ हीट द स्लरी, नाउ हीट द स्लरी at 100 डिग्री सेंटीग्रेड and put it for 1 day, and now gel is ready, तो हमारे पास जेल जो होगी वो रेडी होगी, जेल इज रेडी टू यूज़, जेल इज रेडी टू यूज़। लो जी, ये तरीकाकार है, हमारे पास दो मेथड है तैयार करने के, बिल्कुल सिंपल से तरीकाकार है, यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।